नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर की। तो हम आज समझेंगे और देखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है और इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जो है आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू। तो हम देख लेते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है और क्यों ज़रूरत पड़ी है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मार्केट प्राइस क्या होती है किसी भी स्टॉक की। तो यहाँ पर हमने मार्केट प्राइस जानने के लिए एक चार्ट लिया है ब्रिटानिया इंडस्ट्री का। तो आपको ये तो पता है कि डेली स्टॉक में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है कंपनी के स्टॉक्स की। तो ऊपर नीचे बहुत काफ़ी सारा ऊपर नीचे होता है कंपनी का शेयर प्राइस। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कभी 3% ऊपर, कभी 5% ऊपर, कभी 3%, 4% नीचे, कभी 8% ऊपर। तो इस तरीके से ऊपर नीचे स्टॉक प्राइस चलता रहता है। तो उस तरीके से आपको मार्केट कैप निकाली जाती है। तो मार्केट कैप भी ऊपर नीचे होती है स्टॉक की। तो अब अपन ये कहेंगे कि अगर मार्केट में स्टॉक की प्राइस ऊपर नीचे हो रही है तो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ पर जो कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, क्या कंपनी उन प्रोडक्ट पर इसी तरीके से प्राइस ऊपर नीचे करती रहती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करती है। मान लीजिए कि ब्रिटानिया इंडस्ट्री के बिस्किट्स हैं, तो वो बिस्कुट की प्राइस तो बिल्कुल भी इस तरीके से ऊपर नीचे नहीं होती, वो तो फिक्स है। तो ये फिक्स प्राइस किस तरीके से होती है? तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो कंपनी की रियल वैल्यू है, कि असलियत में इस कंपनी की वैल्यू क्या है, उस पर स्टॉक की प्राइस के ऊपर नीचे होने से फ़र्क नहीं पड़ता है। जो असली में वैल्यू है, जिसको हम कई सारे इंस्टीट्यूशंस निकालते हैं, ऑलरेडी गूगल पे रहती हैं, कई सारे इंस्टीट्यूशंस या फिर बैंक्स वगैरह निकाल के रखते हैं। तो फेयर वैल्यू जो होती है, एक आपके हाथ में एक फेयर वैल्यू आ गई है। जैसे मान लो लीजिए कि ब्रिटानिया इंडस्ट्री का अभी 3615 प्राइस चल रहा है, मार्केट प्राइस। तो इसकी फेयर एक रियल वैल्यू जो होगी, जो वो क्या होगी, मतलब इसको अगर आप आपके हिसाब से देखें कि रियल वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे कि मेरे 3500 रुपये रियल वैल्यू, क्योंकि मैं 3500 में खरीदना चाहता हूँ। मैं कहूँगा कि नहीं, मैं अगर 3400 में खरीदना चाहता हूँ तो मेरे लिए वो फेयर वैल्यू उसकी 3400 हो गई। इस तरीके से कई सारे एनालिसिस्ट इसको एनालिसिस करके निकालते हैं किसी भी कंपनी का। यहाँ पर हम नेक्स्ट इंट्रिंसिक वैल्यू को देखने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आप कोई सब्ज़ी लेने गए। मान लीजिए आप भिंडी लेने गए। भिंडी की प्राइस है 50 रुपये किलो। तो आप डायरेक्ट 50 रुपये निकाल के तो भिंडी नहीं लोगे, वहाँ पे उसको मोल भाव करोगे, फिर आप जैसे तैसे उसको 40 पर लेके आओगे और फिर 40 रुपये में वो आपको देगा। अब वहीं पे मैं गया और मैंने ज़्यादा मोल भाव कर लिया, तो मेरे को 35 रुपये में मिल गई वो भिंडी 1 किलो। अगर कोई तीसरा बंदा गया तो उसको 45 रुपये, उसको मोल भाव करना इतना नहीं आया तो उसको 45 रुपये में मिली वो भिंडी। तो इस तरीके से उसको लगता है कि 45 रुपये में ठीक है, मेरे को लगता है कि 35 रुपये में ठीक है, आपको लगता है कि 40 रुपये में ठीक है। तो इस तरीके से इंट्रिंसिक वैल्यू और रियल वैल्यू, अब उसकी मार्केट प्राइस कितनी थी? 50 रुपये थी, जबकि रियल वैल्यू आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है और तीसरे बंदे के लिए अलग है। तो उस जो रियल वैल्यू निकल के आई उसे हम बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ भिंडी। तो इसी तरीके से इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी कंपनी की हम निकालते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं एक और चार्ट से। तो यहाँ पर आप देखोगे कि रेड लाइन जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू की लाइन है और ब्लैक लाइन है वो मार्केट प्राइस की लाइन है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि जैसे ही इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर मार्केट प्राइस निकलती हैं तो ये कह रहे हैं कि ओवर प्राइज्ड है ये शेयर, और जैसे ही नीचे जाती हैं अंडर प्राइज्ड है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि एक रियल वैल्यू से ज़्यादा पैसे में आपको वो कंपनी खरीदनी पड़ेगी, या फिर नीचे आ गई है तो यहाँ पर कोई बैड न्यूज़ आ गई किसी कंपनी में तो वो नीचे आ गया, शेयर एकदम से 10% गिर गया, 8% गिर गया, तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू जो रियल प्राइस थी उससे नीचे आ गया। फिर अगर अच्छी न्यूज़ आई तो वो एकदम से भाग गया। तो इस तरीके से हमें फ्लक्चुएशन स्टॉक प्राइस का चलता रहता है, बट हमें इंट्रिंसिक वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हमें किस प्राइस पर कोई स्टॉक लेना है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्यों ज़रूरत पड़ी, हमें ये देखना है कि क्यों ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पर ये है कि अगर आप कोई चीज़ लेने गए मार्केट में, मान लीजिए कई सारी सब्जी लेने गए, और जो उस ठेला गाड़ी वाले ने बताया कि इतने रुपए की ये चीज़ें हैं, और आपने निकाल के सारे पैसे दे दिए, और आपने घर पे आके बताया कि इतने रुपए की पड़ी, जबकि मम्मी को पता है आपकी कि ये इतने 200 रुपये की आप जो चीज़ लाए हो ये 150 रुपये या 100 रुपये की ही है। तो आप लूट के आ गए हो। तो इसीलिए हमें मोल भाव करके जो प्राइस मिलती है, तो मोल भाव करने के बाद जो प्राइस निकल के आती है तो उसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको ये तो पता चल चुका होगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी चीज़ की कोई फिक्स नहीं होती है। यह एक मेथड है, एक आर्ट है जिससे ये निकाला जाता है
आपको वो अलग प्राइस में दिख सकता है, मेरे को वो अलग प्राइस में दिख सकता है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसका कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, कोई रूल नहीं है, बट कुछ मेथड है जिससे हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी कंपनी में कौन सा मेथड लगाना है और उसको किस तरीके से देखना है। सिंपल सा हमें देखना है, आर्ट है एक। तो हमें इसको देखते हुए तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड होते हैं। तो मेथड्स में सबसे पहला मेथड है आपके पास रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड। आपको नाम से पता चल रहा होगा, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ही इंडस्ट्री की दो कंपनीज हैं। अब दोनों कंपनीज का मान लीजिए कि शेयर प्राइस सेम है, दोनों का रेवेन्यू भी सेम है, पर यहाँ पर एक चीज़ आपको सोचनी होगी कि इसकी अर्निंग कितनी है। तो अर्निंग में अगर डिफरेंस हुआ और शेयर प्राइस सेम है, तो मान लीजिए कि कंपनी ए है जिसकी शेयर प्राइस 100 रुपये है और अर्निंग पर शेयर 10 रुपये है, और कंपनी बी है जिसकी शेयर प्राइस 100 रुपये है और अर्निंग पर शेयर 5 रुपये है। तो आपके कॉमन सेंस से आप बताइए कि कौन सी कंपनी आपको अच्छी लगती है, आप कौन सी कंपनी लेना चाहेंगे। यहाँ पर हमें पहली कंपनी जो है, कंपनी ए है, वो हमें अट्रैक्टिव लग रही है क्योंकि वो ज़्यादा कमा रही है। अगर दूसरी कंपनी की मैं बात करूँ तो उसका फेयर वैल्यू जो है वो कम होना चाहिए क्योंकि वो कम कमा रही है। सपोज 5 रुपये कमा रही है तो उसका 50 रुपये शेयर प्राइस होता तो मेरे लिए वो फेयर होती। तो इस तरीके से हम रिलेटिवली कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सी कंपनी हमें चीप लग रही है, कौन सी कंपनी हमें एक्सपेंसिव लग रही है। नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं स्क्रैपिंग मॉडल मेथड। स्क्रैपिंग मॉडल मेथड में क्या होता है कि इसमें ऐसी कंपनी आते हैं जिसके पास हेवी एसेट होते हैं। हेवी एसेट मीन्स आप कह सकते हैं कि जिसके पास रियल एस्टेट कंपनी, मान लीजिए ज़मीन है, गोल्ड फाइनेंस कंपनी जिसके पास गोल्ड पड़ा है लॉकर में। तो ऐसी कंपनी जिनको हम बेचें, लास्ट में फाइनली बेचें, हम स्क्रैप करके बेचें, तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आए, वही आप कहेंगे कि ये मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगी, मैं इससे ज़्यादा पैसा दूंगा नहीं इस कंपनी को। तो आप कह सकते हो कि इसको दूसरा नाम आप दे सकते हो बुक वैल्यू ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। मीन्स जो आपको स्क्रैप होके मिल रही है, कंपनी बिक के बिल्कुल सब कुछ उसका निकल के निचोड़, जो टोटल एसेट जो आ रहा है वो आपकी बुक वैल्यू हो जाती है। अगर आप बुक वैल्यू के बारे में नहीं जानते हैं तो ऊपर आई बटन में वीडियो दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम वापस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे कंपनीज की, एसेट हैविंग कंपनीज की। तो वो जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आएगी, और मान लीजिए मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो अलग चल रहा है, तो आप कहेंगे कि इसको मेरी प्राइस पर आने दो, इंट्रिंसिक वैल्यू पर आने दो, रियल वैल्यू पर आने दो, तभी मैं इसको बाई करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। तो आई होप आपको ये दोनों मेथड तो अभी तक समझ में आ गए होंगे। हम नेक्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं। तीसरा मेथड है हमारे पास डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। अब यहाँ पर कैश फ्लो और डिस्काउंट दो अगर पार्ट में हम डिवाइड करें इसको, तो डिस्काउंट मतलब कम होना, धीरे धीरे कम हो रहा, कैश फ्लो मतलब पैसा आ रहा है, धीरे धीरे कम होते हुए पैसा आना। तो इसका मतलब ये हो गया, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको एक शॉप खरीदनी है और आपको ये पता है कि वो शॉप हर साल 1 लाख रुपए का मुझे रेंट देती है। अब आप उसका वैल्यू अभी देंगे, सारा पैसा तो अभी देना है आपको, तो अभी आप कितना पैसा देंगे उसको, रेंट 1 साल की 1 लाख रुपए हर साल वो देती रहे आपके लिए, तो अभी आप कितना पैसा देंगे, वो आपके लिए हो गई इंट्रिंसिक वैल्यू। और जो घटता हुआ अभी 1 लाख रुपए आज की तारीख में 1 लाख रुपए 5 साल बाद, तो वो डिस्काउंट हो गया। 5 साल बाद उसी 1 लाख रुपए की अलग वैल्यू 80,000 ही रह जाएगा वो। तो डिस्काउंट में कैश फ्लो आ रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है, इसलिए हम इसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड कह सकते हैं। हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं कंपेयर विथ अदर एसेट मेथड। तो यहाँ पर अदर एसेट कई सारे प्रकार के एसेट हो सकते हैं। यहाँ पर एफडी कह सकते हैं, बॉन्ड कह सकते हैं, शेयर्स कह सकते हैं, ज़मीन रियल एस्टेट कह सकते हैं, गोल्ड कह सकते हैं। तो ये सारे जितने भी हैं वो एसेट हैं आपके पास। तो इन एसेट में से आप अभी कौन सा एसेट बाय करना पसंद करेंगे। आपके पास पैसा एक फिक्स अमाउंट है, तो आप सारी चीज़ें तो बाय नहीं कर सकते हैं। आप वो एसेट बाय करेंगे जिनमें आपको बेटर रिटर्न मिले और वो सिक्योर भी रहे। तो उसका आप एक असली वैल्यू निकालेंगे। सपोज मान लीजिए कि आपको एफडी की रिटर्न मिल रही है 10%, जो कि अभी आज से 10 साल पहले मिल रही थी, और कोई स्टॉक आपको 10% रिटर्न वो भी दे रहा है, तो आप ऑब्वियसली बात है कि एफडी में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। आई होप आपको चारों मेथड अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारा लेटेस्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।